हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरोज कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ। और जैसा कि मैं देखता हूं मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, खासकर जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनका ये कंसर्न होता है कि वो अपने बच्चे को कब से नॉन वेजिटेरियन डाइट देना शुरू करें, यानी कब से अंडा, मांस, मछली ये सब शुरू करें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अंडा की बात करें तो जो अंडा होता है उसमें दो पार्ट होता है, एक पीला वाला पार्ट होता है और एक उजला वाला पार्ट होता है। पीला वाला पार्ट को हम लोग एग यॉक भी बोलते हैं। तो ये जो पीला वाला पार्ट होता है उसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन्स और आयरन ज़्यादा होता है, और जो उजला वाला पार्ट होता है उसमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होती है। तो अंडा को हम कब से देना शुरू करें? तो जो पीला वाला पार्ट होता है, बॉइल्ड एग का पीला वाला पार्ट, एग यॉक, उसे हम 7 से 8 महीना के बाद शुरू कर सकते हैं। पीला वाला पार्ट को अच्छे से मैश करके मुलायम बना के उसको दे सकते हैं हम लोग। थोड़ा थोड़ा मात्रा में शुरू करना है और फिर धीरे धीरे मात्रा बढ़ाना है। लेकिन अगर पूरे अंडे की बात करें कि पीला वाला पार्ट और उजला वाला पार्ट दोनों, तो 1 साल के बाद ही हम लोग पूरा अंडा को देना शुरू करें, ये ज़रूरी है। अंडा देने के पूर्व कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो गार्जियन को जानना चाहिए, क्योंकि ये अंडा से किसी बच्चों को एलर्जी भी होता है। खासकर अगर घर में एलर्जी का हिस्ट्री हो, एग एलर्जी का हिस्ट्री हो, तो आप ज़रूर ध्यान दें कि कहीं अंडा देने के बाद से, जब पहली बार आप अंडा दे रहे हो, अंडा देने के बाद से बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। शरीर में दाना होना, दस्त होना, उल्टी होना, पेट फूल जाना, पेट दर्द होना, तो ये सब एलर्जी के लक्षण हैं। अगर अंडा देने के तुरंत बाद ये सब कोई दिक्कत होती है तो आप उस बच्चे को अंडा न दें। दूसरी चीज़ है कि कभी भी अंडा कच्चा ना दें, हमेशा बॉईल करके दें, या फिर आप फ्राई करके दे सकते हैं, ऑमलेट बना के दे सकते हैं। ऑमलेट बना के उसको अच्छे से मैश करके वो दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि फ़िश, चिकन और मटन, तो ये तीनों ही चीज़ 1 साल के बाद ही देना शुरू करें। और जो मटन या चिकन जब देंगे तो अच्छे से आप उसे कुक करें, अच्छे से बनाएं सिझाकर, और उसे कीमा बना लें। तो मटन या चिकन ये दोनों ऐसे बच्चों को खाने नहीं दें, बल्कि उसका कीमा बनाकर, अच्छे से सिझाकर, अच्छे से पकाकर उसका कीमा बना लें और तब आप अपने बच्चों को दें। फ़िश के साथ स्पेशल प्रिकॉशन रखना है कि फ़िश से कांटा निकाल के अच्छे से ध्यानपूर्वक दें, क्योंकि वो कांटा से इंजरी हो सकता है बच्चे को। और ये सारी चीज़ जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है, इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होती है और ये बच्चों के ग्रोथ के लिए, बच्चों में वज़न बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर है। तो आप इन सारे बातों का ध्यान रखें और अपने बच्चे को उचित समय पर, उचित डोज में ये सारी डाइट दें। तो मोटे तौर पे नट सेल में अगर कहा जाए तो आप 1 साल के बाद ये सारी चीज़ों को, चाहे अंडा हो, चाहे मछली हो, चाहे मांस हो, ये सब शुरू करें। 7 से 8 महीने में आप बॉइल्ड एग का येलो वाला पार्ट दे सकते हैं। और हमेशा पहली बार जब भी आप देते हैं तो एलर्जी का ध्यान रखें। धन्यवाद।